बात हो रही है जनावाला की, तो ये इन्होंने क्या जी वो पकड़ लिया और अब वो दो मरकजी मुर्गा, और बड़ी स्टोरी बड़ी अजीबोगरीब ये सारा वाकया जो हुआ है कुरान मजीद के। और आगे जो 74 में जमात अहमदिया के खिलाफ प्लान करके बाकायदा जो स्टेशन के ऊपर जो स्टूडेंट भेजे गए उनसे जो हरकत करवाई गई, फिर जो रब्वा के खुदा हमने उनकी फेंटी लगाई, वो बाकायदा उन्होंने ये और फिर उनकी वो बकरों की जुबानें काट के पूरे पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि भाई ये देखे जुबानें काट दी हैं कादियानियों ने। फिर उसके साथ हंगामे शुरू हो गए 74 में, काफ़ी ज़्यादा अहमदी लोग जो हैं उनको शहीद किया गया मुख्तलिफ, और हुकूमत जो है उसने फिर तो वो सारा प्लानिंग थी जो इस तरह भी इसके अंदर भी कोई एक बड़ी गहरी प्लानिंग नज़र आती है। किस तरह वो राख फेंके गए, फिर वो आवाज़ें स्पीकरों पे ऐलान हो रहा है कि भाई इस तरह। बात ये है कि जब इनके अपने मफादात को नुकसान पहुंचता है तो फिर उस वक्त बड़ी जोरों शोर के साथ कानून भी बनवा लेते हैं। अब देखें ये जो सियासतदान है जो पाकिस्तान में सब ने किस तरह के रेफरेंस कैसे जो असेंबली से मंजूर करवाए हैं बिल, जिसकी वजह से उनके सारे केस खत्म हो गए हैं, उनकी करप्शन जो उन्होंने अरबा खा गए करोड़ों खा वो सब के सब माफ हो गए, उनको क्लीन चिट मिल गई और वो अब बाहर जाके मुल्कों में आराम से बैठे हैं, अगले इंतखाब का इंतजार करेंगे, सीटें लेंगे, फिर वो काम शुरू हो जाएगा लूट मार का। इसी तरह जो ताकतवर लोग हैं पाकिस्तान में, आर्मी के जो आर्मी के साथ सबको मोहब्बत है, कोई शख्स ऐसा नहीं है जो कहे कि आर्मी, क्योंकि उन्होंने हिफाजत की हुई है 1965 में, उन्होंने जो जंग हुई है या जो भी मैली नजर से देखता है मुल्क को उसके खिलाफ वो लड़ते हैं और उनके पास हथियार है, लेकिन उनकी जो सोच है इसके अंदर जो एक आग है, ये जो मजहबी मुनाफरत वाली जो हरकतें हैं उसके साथ थोड़ा इख्तलाफ है कि अगर ये काम ना किया गया होता, अगर ज़ियाउल हक की तरफ से ये स्टार्ट ना आग लगाई गई होती मजहबी, तो शायद आज आर्मी भी साफ सुथरी होती, क्योंकि आर्मी का काम तो हुकूमत की जो सरहदों पे मुल्क की हिफाजत करना होता है, मुल्क के अंदर उनको सियासत में या मजहबी पार्टियों का साथ देकर। अब देखें वो जो तरीके लबैक को जिस तरह बनाया गया, जिस तरह उनके पैसे बांटे गए, अब उन्हीं के जरिए वो अहमदियों की जो मसाजिद के मीनार करवा रहे हैं, या अगर वो सीरियस हो और अगर वो इंसाफ पसंद हो तो वो 24 घंटे भी ना गुजरने दें कि इन शर पसंदों की कमर तोड़ के रख दें, और उनको जिस तरह अभी इन्होंने फैसलाबाद में 24 घंटे के अंदर अंदर एक्शन तो पकड़ा है और लोगों को अब वो सजाएं मिलेंगी जो भी होगा। तो ये चीजें जो है ये सारी जमात अहमदिया के खिलाफ जुल्म के मामले में भी हो सकती है, लेकिन यहाँ उनको कोई किसी किस्म का गरज नहीं है, उनको किसी किस्म का इसमें कोई मतलब नहीं है। उनको पता है कि ये जितना जुल्म करेंगे इनके ऊपर, ये कहीं मतलब किसी किस्म की कोई मुल्क हमें हर मुल्कों के अपने मफाद होते हैं। जो कमजोर लोग होते हैं या तो उनकी इतनी ज्यादा ज़ीराई या इतना ज्यादा उनका मुल्क के लिए असर हो, यानी उससे उनको पता हो कि अगर इनको नुकसान पहुंचा तो हमारे मुल्क को ये नुकसान पहुंचेगा। अब वो अपने अपने मफादात की खातिर वो जहां उनको लगा कि नुकसान हो सकता है वहां उन्होंने फौरी एक्शन लेके किया और पकड़े हैं बंदे। अब क्या होगा आगे ये बात की बात है, लेकिन देखें जिस वक्त शरपसंदों ने पेशावर में आर्मी के बच्चों को पे अटैक किया और वो बहुत ही दर्दनाक वाकया हुआ, तो कितने घंटे के अंदर अंदर उन्होंने क्या क्या कानून बना के पकड़ के लोगों को और फलां जगहों पे अटैक करके ये काम को रोका था। यानी ये साबित होता है कि जहां इनकी अपनी कोई क्या कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ात या अपना कोई नुकसान होता नजर, वहाँ कानून भी बनते हैं, वहाँ पकड़ दकड़ भी होती है। लेकिन जहाँ उनको नजर आए कि कोई फर्क नहीं पड़ता हमें होने दे, असल में प्रॉब्लम यह है कि वो अफरा तफरी मुल्क के अंदर, जिसको कहते हैं ना कि एक ऐसी और लाल और ट्रक की बत्ती पीछे लगाने, वो एक मुहावरा होता है। तो उन्होंने इस तरह एक मजहबी मुनाफरत को हवा दे रखी है कि जिस वक्त वो चाहें जो मजहबी जो
आर्मी के अंडर जो बनी हुई तंजीमें मजहबी वो, या ये सियासतदानों ने जो मजहबी लीडरान पाले हुए हैं जो ग्रुप, तो वो जिस वक्त उनको जरूरत पड़ती है उनको मैदान में छोड़ देते हैं और क्या देते हैं, फलां जगह पे जाके ये काम कर दो, ये हुकूमत आपके साथ है। आप देखें मस्जिदों के ऊपर जो पुलिस वाले हमले कर रहे हैं, पुलिस वाले तोड़ रहे हैं मीनारे और लेके, जो कोई बोलने वाला नहीं। अवाम में एंकर्स हैं बड़े बड़े मशहूर, जिनको लोग समझते हैं बड़े शुराफा, बड़े शरीफ हैं, वो को नहीं बोलता। बड़े बड़े कॉलम नगार लिखने में कोई मतलब को होता नहीं, एक बाकायदा एक आवाज उठाई जाती है कि ये जो आग, आपको शायद याद नहीं कि 1974 में जब भुट्टो ने असम्बली के जरिए जमात अहमदिया के खिलाफ वो बेईमाना फैसला करवाया, जिसमें शिया भी साथ थे, बाकी सारे, कि इनको गैर मुस्लिम करार दे देते हैं मुश्तरका तौर पे, तो उस वक्त के इमाम ने भुट्टो को वार्न किया था कि ये जो आग लगा रहे हो जमात अहमदिया को टारगेट रख के, इस आग के अंदर एक दिन आप लोगों ने खुद भी जलना है। और फिर आपने देखा 84 में जियाउल हक के दौर में शिया सुन्नी जो फसादात और शिया सुन्नी कत्लो गारत हुई दर्जनों के हिसाब से, और ये अब फैल चुकी है। अब शिया जो है नेक्स्ट वो टारगेट पे, अब वो बोलते हैं कि ये हमारे खिलाफ, लेकिन उस वक्त वो साथ थे उनके। इस तरह ये जो बारियां, एक काम जो गलत होता है, जो अल्लाह ताला की रज़ा के मुखालिफ होता है, उसका रिजल्ट ये होता है कि कुछ अरसे बाद वो काम उनके ऊपर भी वही आजमाया जाता है। ये जो क्या कहते हैं, आग लगाई गई मजहबी मुनाफरत की, इसके अंदर अब ये खुद जल रहे हैं। अब ये मस्जिदों को गिरा रहे हैं, अब ये मीनारे या मेहराब गिरा रहे हैं अहमदियों के। कुछ अरसे बाद ये काम शिया सुन्नी और दूसरे का अभी भी बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं इस मस्जिद में, फलां दाखिल ना हो, फलां दाखिल, लेकिन इस लेवल तक के जाके अपने हाथ के साथ और पुलिस साथ मिला के तोड़ा, ये नहीं था पहले, अब यहाँ तक पहुंच गया ना। अब ये काम आपस में भी इनका शुरू हो जाएगा। अब ये कत्लो गारत है, जलाओ गिराओ, और खुद ही बना के कागजों के ऊपर लिखो, बंदे का किसी का नाम लिखो, कहो जी ये देखो फलाने बंदे ने ये कर, उसके बाद मसाजिद में ऐलान। इसका हल क्या है? ये हम इस वक्त हाइनबुर्ग एक जगह है उसके अंदर आ चुके हैं। बड़ा ही अच्छा इलाका है, खूबसूरत इलाका है। गालबन ये शायद हानाओ जो शहर उसका ही एक उसी जिले में या उस तहसील में आता है। तो बात मैं ये कर रहा था कि ये जो काम एक दफा होता है, जिसकी पुष्टपनाही होती है, बेशक वो सियासतदानों की हो, आर्मी की हो, पुलिस की, जिस उसके अंदर फिर एक दिन खुद भी उन्होंने भुगतना होता है। ये नहीं है कि वो सिर्फ जहां टारगेट किया वो, ये एक दस्तूर रहा है। अभी वक्त है, इसको रोकें। जिस तरह इन्होंने ये किया है ना, फैसलाबाद में एक्शन लेके पकड़े हैं बंदे, ये हल बेसिकली नहीं है। हल ये है कि जिस एक कानून पास करवाएं असेंबली में कि इस मजहब को बुनियाद बना के, कोई भी मजहब हो, मजहबी बुनियाद पे अगर कोई शख्स मस्जिद के अंदर से कोई ऐलान करता हुआ पकड़ा गया, या कोई शख्स दीवारों पे कोई नारा या किसी के खिलाफ लिखता हुआ पकड़ा गया, या कोई शख्स सड़क में खड़े होके ऐलान करता पकड़ा गया कि फलां शख्स ने ये जो कर दी है, अपना तौहीन कर दी है मजहब की, कुरान की, उस शख्स को फौरी तौर पे अरेस्ट किया जाएगा। और जो लोग उस आवाज पे निकल के तोड़ फोड़ करेंगे या किसी शख्स के ऊपर हमला करेंगे मारने के लिए, उनको एट द स्पॉट डायरेक्ट गोली का सामना करेंगे। ये नहीं है कि अच्छा उनको पकड़ेंगे फिर अदालत में। भाई ये ऐलान पहले हो चुका हो, हर बंदे के साथ टीवी पे इसका तशहीर चलाई जाए कि भाई इस तरह अगर कोई शख्स बाहर निकल के किसी मजहबी जुलूस में शामिल होता है, तोड़ फोड़ करता है या किसी आदमी को मारने की कोशिश करता है, तो वहां पुलिस को पूरा अख्तियार है कि वो डायरेक्ट आके फायरिंग उनके ऊपर करे और उनको वहीं एट द स्पॉट। एक दो वाकया होंगे, इसके ऊपर तकलीफ होगी लोगों को, लेकिन पूरे मुल्क में जैसे तालिबान करते हैं अफगानिस्तान में, बाबू उनको जालिम समझा जाता है कि बड़े जालिम है, लेकिन उनके बाद इक़दाम जो है वो मुल्क में कुछ न कुछ अमन लाने के लिए। सऊदी अरब में सर कलम कर देते हैं, बड़ी दुनिया में शोर पड़ता है, लेकिन ना चोरी होती है। दुबई में कोई चोरी नहीं होती है, हाथ काट देते हैं। क्यों नहीं हो सकता पाकिस्तान में? अगर जो लीडरान है, अगर उन्होंने अपने बंदे पाल के चोर नहीं बनाए हुए, या उन्होंने अपने बंदे पाल के उन्होंने ये मजहबी तंजीमें नहीं बनाई हुई, या आर्मी ने पाल के नहीं रखी, तो फिर तो ये मुमकिन है
लेकिन अगर उन्होंने खुद पाल के रखे हुए हैं सारे कि ये मौके पे इनको छोड़ देना है कि जाओ पढ़ जाओ फलां के ऊपर चढ़ाई कर दो, तोड़ फोड़ करो, मस्जिदें तोड़ो, ये जैसे अब चर्चों, तो फिर ये कानून कौन बनवाएगा? कौन अपने बंदे अपनी तंजीम बनवाएगा? बात असल में ये है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर ये कानून बना दे कि जो बंदा मजहब के नाम पे ऊपर कोई अटैक करता है या ऐलान करता है या वो कहता है जी, तो उसको एट द स्पॉट डायरेक्ट, ये नहीं कि उसको अच्छा देखेंगे केस सुनेंगे। अगर कोई ऐलान कर रहा है उसको पकड़े, उसको दे, एक हफ्ते के अंदर अंदर वो अगर साबित नहीं कर सकता कि ये मैं जो बात कर रहा हूँ सच कह रहा हूँ ये वो, तो उसको भी लटकाएं, उसको भी लटका दें कि इसने बड़ा ही घिनौना जुर्म किया। ये मजहब को इस्तेमाल करके इसने मुआशरे में बदअमनी पैदा की है। बहरहाल बात लंबी हो गई है, बाकी फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम